Now, something about myself. I'm a career coach, financial mentor who guides the students and teachers and different people on finance and their careers. So this is my small introduction. Other thing, I do not want to say something. Some of the pictures I can show you regarding my credibility. You will get to know who am I, what I do, where I visit, where I have been called for different sessions and all. So this is some pictures related to IIMs where I have visited as a faculty, as a resource person. Then I am giving different lectures to different topics, to different people, how to score good in accountancy, how to score good in economics, how to prepare for the boards, how to prepare for the entrance examinations. These are the things we generally take on different topic. These some awards and all I do not want to mention a lot because ठीक है मिलते रहते हैं छोटे मोटे अवार्ड. Now, career options. क्या क्या career options हमारे पास हैं? Generally, if we divide all the careers, you can take the screenshot, whatever you want. Generally, these are the 4 sets of career. If we divide whole careers available to commerce students, so this can be divided into 4 sets. If you distinguish between these 4 sets, you will get to know. पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एयर होस्टेस, ब्यूटिशियन, डेंटिस्ट, फैशन, फॉरेन लैंग्वेज, होटल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, मॉडलिंग, नर्सिंग, इसके लिए हमें एक स्किल की जरूरत होती है. आई एम रिपीटिंग, इसके लिए हमें एक स्किल की जरूरत होती है. कैसे स्किल? ऑपरेशनल स्किल्स, कि हम लोगों के साथ मिलकर ऑपरेशंस में काम कर सकते हैं. जो हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. आप टीचर हैं, आप टूरिज्म में हैं, आप नर्सिंग में हैं, जो डॉक्टर ने कहा आपको वो एग्जीक्यूट करता है. तो यहाँ पे केवल एग्जीक्यूशन स्किल्स है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है. तो अगर आपको लगता है यू डू नॉट हैव वेरी गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो दीज आर द करियर ऑप्शंस. द सेट 1 आई एम टॉकिंग अबाउट. Repeating: air hostess, beautician, then fashion, foreign, hotel management, insurance, marketing, modeling, nursing, paramedical, psychology, public relations, social works, teaching, tourism. These all. Now I am going to the second. सेकंड में क्या है? देयर यू रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर स्किल, जिसमें हम कहते हैं आर्टिस्टिक स्किल. डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट आपके अंदर होना चाहिए. फैशन से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, ब्रॉडकास्टिंग, सिनेमाग्राफी, कॉपी राइटिंग, राइटिंग स्किल्स, मे बी समथिंग लाइक दैट, डांसिंग स्किल्स, फाइन आर्ट्स, ज्वेलरी, हेयर डिजाइनिंग, आजकल तो नेल डिजाइनिंग, नेल आर्ट्स, मेहंदी आर्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स आने लगे हैं. तो अगर आपके अंदर वो पर्टिकुलर स्किल है, आप उस स्किल को गेन करके आप उसके ऊपर अपना करियर बना सकते हो. अगर वो आपके अंदर है, मेरी बेटी कटिंग बीटिंग करती रहती है, मेरा बेटा कुछ गेमिंग वेमिंग करता रहता है, मेरे भाई साहब का बेटा है वो डांस करता है, तो कुछ भी आपके अंदर कोई भी स्किल हो, उस स्किल को यूज करके आप अपना करियर बना सकते हैं. Now another where your body is very much important. आप कितने लंबे हैं, कितने हेल्दी हैं, कितना अच्छा दौड़ लेते हैं, और क्या आप ये सब चीजें कर पाते हैं. जब आपके टीम में ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है तो आप उसको परफॉर्म करते हैं. अगर क्लाइंबिंग करना हो तो मतलब जहां पे आपके करेज की इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी की वर्क की इंपॉर्टेंट होती है, दैट तो उसमें डिफेंस आता है, पुलिस सर्विस आता है, एग्रीकल्चर के सर्विस आता है, डेयरी में काम करना है, ठीक है, बहुत सारे, फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है, नाउ स्पोर्ट्स में एज अ कोच जाना है, एज अ लाइट पर्सन जाना है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी होता है, जरूरी नहीं है कि आपके वो स्पोर्ट्समैन ही बने. देयर आर लॉट ऑफ थिंग. तो जहां पे इफ योर बॉडी इज समथिंग लाइक दैट, वहां पे पहले दौड़ाया जाएगा, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाएगी, एंड इफ यू आर सक्सेस इन दैट, सक्सेसफुल, देन ओनली योर सिलेक्शन विल बी देयर. और फिर आता है आपका जो डिसीजन मेकिंग करियर्स होते हैं, जहां दिन भर एक ऑफिस के चैम्बर में बैठ के आपको दिन भर डिसीजंस लेने हैं. ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे कर दो, नहीं ये ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा. दिस टाइप ऑफ डिसीजंस उसमें लिए जाते हैं. तो वो एक और करियर आ जाता है. उसमें कौन सा करियर आता है? फाइनेंस रिलेटेड करियर, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, लॉ, कॉर्पोरेट लॉ. ठीक है, लॉ में भी बहुत सारे तरह के लॉ हैं जो आपको करने हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन. तो वो सारे जो है वो सब इसमें आ जाते हैं फोर्थ सेट में. तो 4 डिफरेंट सेट में सारे करियर को डिफाइन किया जाता है. हम लोग जो बच्चों से बातचीत करके काउंसलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, सबसे पहले बच्चा कहता है सर हम क्या बने. आपको नहीं, पहले आपको देखो, ये ब्रॉड कैटेगरी है. इन ब्रॉड कैटेगरी में आप किसमें फिट होते हैं.
अगर आप इस ब्रॉड में आओगे तब उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप डिफेंस में जाओ कि पुलिस में जाओ कि स्पोर्ट्स में जाओ, दैट इज अदर थिंग। पहले इन चार में से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है, उस क्वालिटी को डिराइव कर रहे हो, उस क्वालिटी तक पहुंचने के प्रोसेस को हम करियर काउंसलिंग करते हैं। जो करियर काउंसलिंग कौन कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज डू नॉट गो टू सम कोचिंग सेंटर। वो कोचिंग सेंटर वाले बैठे होंगे, पता चलेगा XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो आपसे, आप कोचिंग सेंटर वाले जो आपको एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, वो आपकी करियर काउंसलिंग कभी नहीं करेंगे। वो केवल और केवल अपने यहाँ एडमिशन काउंसलिंग करते हैं। हमको लगता है कि हमारी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी एडमिशन काउंसलिंग करते हैं। तो डू नॉट गो फॉर एडमिशन काउंसलिंग। अगर आपको करियर काउंसलिंग करवानी है तो करियर काउंसलर के पास जाओ, जिसका काम है करियर काउंसलिंग करना। वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या आपके अंदर क्वालिटीज है, क्या आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या आपका सोशल बैकग्राउंड है, आपके घर में कैसे लोग हैं, क्या है, मतलब सब कुछ, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो आपसे बात करेगा। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं तो कभी उनसे कोई टेस्ट नहीं लेता, कुछ नहीं करता, बैठाता हूँ, केवल बैठो बातें करो, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे बातें करते हैं, फिर एक दिन में भेज देता हूँ, फिर अगले दिन आओ जी फिर बातें करते हैं। तो 2-3 सीटिंग में निकल के आता है कि बच्चे के दिमाग में चल क्या है, वो थॉट प्रोसेस क्या है बच्चे का। तो जब वो चीजें क्लियर होती हैं तब हम बताते हैं कि बच्चा ये करो। मेरे पास एक बच्चा आता था, कॉमर्स पढ़ता था, आज के कुछ साल पहले फिर उन्होंने क्या कर दिया था कि आर्किटेक्चर में फिजिक्स हटा दी थी। अब फिजिक्स हटा दी थी, कॉमर्स का बच्चा था। मैंने उसको ऐसी बातचीत किया, बैठा, मैंने कहा तुम आर्किटेक्चर में जाओ। कहते आर्किटेक्चर हमने तो कभी सोचा नहीं। मैंने कहा कोशिश करके देखो, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज 8 साल हो गया उसको जॉब करते हुए, और वो इतना सेटल है। उसके मम्मी पापा मेरे पास जब भी आते कहते हैं सर आपने कैसे डिसाइड किया। मैंने कहा कुछ नहीं, कोई टूल नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई वो जो डीबीडीटी टेस्ट है, ये टेस्ट वो टेस्ट, सब बेकार चीज। वो सब अमेरिका में जाओगे तो 20 साल पहले हटा दिया गया था, इंडिया में 20 साल पहले आया है, अमेरिका में 20 साल पहले उसको हटाया गया था, इंडिया में 20 साल पहले आया है। तो उन सब चीजों से हमें अपने आप को बचना चाहिए, और हमें जो एक्चुअल चीज है, जो हमारा मन करता है करने का, ध्यान रखो कि जब हम कोई जॉब सेलेक्ट करते हैं, जब हम कोई करियर सेलेक्ट करते हैं, जब हम कोई कोर्स सेलेक्ट करते हैं, तो उस जॉब में, उस करियर में हमें अगले 35 साल जॉब, 24, 25, 26 में हम जॉब शुरू करते हैं, और 35 से लेकर जाके 60 तक हमें वो जॉब करनी होती है। तो जिस काम को हमें अगले 35 साल करना है, उस काम में अगर हमारा मन नहीं लगेगा, हमें मजबूरी में करना होगा, तो हम उसमें कभी एक्सेल नहीं कर पाएंगे, हम उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। और कोई भी करियर, मैं आपको हमेशा बच्चों को कहता हूं, नो करियर इज गुड, नो करियर इज बैड, नो कोर्स इज गुड, नो कोर्स इज बैड, नो कॉलेज इज गुड, नो कॉलेज इज बैड। अच्छा क्या है, जहां पे आप जाके एक्सेल करें, आप उसके टॉप पे पहुंचे, उस जगह पे आपको जानी है, उस कोर्स में जाना है, उस कॉलेज में जाना है जिसके आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। अब टॉप पे कैसे पहुंचेंगे, जब आपका इंटरेस्ट आएगा, जब आपको उस काम को करने में, अभी मैं 8:30 बजे, छुट्टी का दिन है, कल रिपब्लिक डे की छुट्टी है, लेकिन ना, क्योंकि मुझे ये काम करने में मजा आता है। मैं बच्चों से मिलता हूं, बात करता हूं, वो मुझे चैट करते हैं, मेरा नंबर सबके पास है, क्वेरीज पूछते हैं, ये इस काम को करने में मुझे मजा आता है, इसलिए मैं करता हूं, और इसलिए करता हूं, इसलिए मैं ग्रो कर रहा हूं। तो जब आपको अपने काम में मजा आएगा, तब आप उसी करियर को आपको चूज करना है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। What does next slide says? Now, अब मैं कॉमर्स के कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि 12th के बाद जनरली कौन कौन से, जनरली आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरे हैं, मैंने एक बेसिक सा वो बना रखा है जो जनरली है। एक तो होता है एकेडमिक कोर्सेज, जिसमें आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, बीएससी इको कर रहे हैं, बीएससी फाइनेंस कर रहे हैं, ये सारे हमारे सिंपल ग्रेजुएशन होते हैं। नाउ मैं हर बच्चे को कहता हूं, अगर आपको 16 साल में, 17 साल में ये नहीं पता मुझे कहां जाना है, तो ये कोई आपकी गलती नहीं है, एकदम बता रहा हूं। लोग पता नहीं क्यों बच्चों, अरे 16 साल का बच्चा है, उसने देखा ही नहीं, सुबह उठता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, यही करता रहा, उसे कैसे पता चलेगा करियर क्या होता है, कितना जाए, कितना डीप जाए, कितना एनालिसिस करे, नहीं पता। उसको जिंदगी में स्कूल वालों ने, ट्यूशन वालों ने मार्क्स लाने के सिवा कुछ सोचने को टाइम ही नहीं दिया, तो कहां से उसको पता होगा। तो इसलिए ये आपकी गलती नहीं। तो अगर आपको एकदम क्लियर ना पता हो कि मुझे क्या करना है, मुझे 12th के बाद क्या करना है, जब भी बच्चे को ये बात ना पता हो, क्लियर ना हो, ठीक है, कई बार होता है, और ये कोई, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर बच्चे को ये बात नहीं पता कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, तो ये बच्चे का कोई गुनाह नहीं है। आप अगर मम्मी पापा का, जितने फ्रेंड्स आप लोग हैं, आप सबके मम्मी पापा का सर्वे करेंगे,
अब पूछेंगे कि जी क्या आप 10th में जो बनना चाहते थे आज वो वही है? आपको मैं बता देता हूं, बिना सर्वे किए 90% कहेंगे ऐसा नहीं है। दैट मीन्स आप अगर करियर में कंफ्यूज हैं तो एक बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना। तो अगर आप 12th में लास्ट तक भी आपको ये क्लियर नहीं है कि व्हाट यू हैव टू डू, तो प्लीज डू सिंपल ग्रेजुएशन। वाई सिंपल ग्रेजुएशन? अगर आप बीए करते हैं, इको बीए मतलब बीए इको कर रहे हैं, बीए फाइनेंस कर रहे हैं, बीएससी फाइनेंस कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, इसके बाद होता क्या है, जब आप इसमें रहते हैं तो आपके सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। आप उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, आपके उसके बाद आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, आप उसके बाद एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आप उसके बाद फॉरेन में जाके कोर्स कर सकते हैं, आप उसके बाद सीएस कर सकते हैं, मतलब आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, ऑल द ऑप्शन, आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, सारे ऑप्शंस आपके ओपन होते हैं। दैट इज द रीजन मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं कि जब आप कंफ्यूज हैं, जब आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, तो प्लीज डू नॉट गो फॉर करियर काउंसलिंग। की किसी काउंसलर के पास गया, 2-4-5 हजार दे दिया, उसने कह दिया जी तू लॉ कर ले, और आप लॉ करने लगे, और जब 4 साल लॉ किया तो पता चला यार लॉ तो मुझे करना नहीं था। जब अब आप उस डायरेक्शन में चल गए तो वहां से पीछे नहीं आ पाओ। लेकिन अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो 3 साल के बाद बीए करने के बाद आप एलएलबी करोगे, अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट है जहां पे एलएलबी होता है, वहां जाओगे, 3 साल बाद करोगे, एंड यू विल बी प्लेस्ड वेल। तो हमेशा कोर्स वही करना जहां आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट के सिवा जहां आपके स्किल सेट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड मैच नहीं करते हैं, उस कोर्स में नहीं जाना। तो जब भी कंफ्यूजन हो, हमें एक सिंपल ग्रेजुएशन करनी है, जहां से भी अच्छे से अच्छी जगह से हो जाए वो हमें करनी है। हमें सीए कब करनी है, हमें सीएस कब करनी है, सीडब्ल्यूए, सीएफए, ये सब कब करना है, जब हमें एकदम पता है कि नहीं जी हमें तो सीए बन के फाइनेंस देखना है, कंपनी के अकाउंट्स देखने, एकदम क्लियर। अगर हमें बीए एलएलबी का कोर्स क्लैट कब देना है, अगर हमें पता है, एकदम क्लियर पता है कि हम लॉ करेंगे और लॉ करके कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके हमें अच्छा लगता है, हमें समझ में आता है, हमें वो जॉब प्रोफाइल अच्छी लगती है, हमने देखा अपने मम्मी को, पापा को, चाचा को या किसी को, या मे बी ऑन स्क्रीन एंड ऑल, हमें समझ में आता है, हम वो करेंगे। दैट यू कैन। अगर आप कोई जाता है बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले लिया, अब जब 2 साल पढ़ा तो पता चला यार ये तो फाइनेंस वाइनेंस मार्केटिंग मुझे समझ में आती है, मुझे तो कुछ टूरिज्म में जाना था या मुझे तो कुछ लॉ में जाना था, then it will be very difficult to get out of that. आपके बहुत सारे साल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए whenever you are confused, always go for simple। डीयू में जाओ, बीकॉम करो, बीकॉम ऑनर्स करो, अच्छे में जाके बीएस इको ऑनर्स करो, बीबीए करो, बीएचएम करो, बीएससी करो, जिसके बाद सारे ऑप्शंस आपके ओपन हो, कोई भी ऑप्शन क्लोज नहीं होगा। ये एक मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सजेशन है, यू शुड फॉलो दैट। ठीक है ना? तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज टू बी सिलेक्टेड ओनली इफ यू आर एक्सट्रीमली क्लियर दैट आई हैव टू डू दिस, और मुझे अगले 35 साल इस काम को करने में मजा आएगा। जब मजा आएगा तो आप उसमें ग्रो करेंगे, जब जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आएगा आप उसमें कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। इसलिए इफ यू वांट टू ग्रो, चूज दैट करियर ऑप्शन। पैसे 2 रुपए कम मिले, दैट इज कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा आप उसके पीक पे पहुंच जाओगे, और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो पीक पे पहुंचने के बाद जो जितना पैसा देती है, आप सोचिए, थिंक अबाउट एनी यूनिवर्सिटी, थिंक अबाउट एनी इंडस्ट्री, थिंक अबाउट एनी प्रोफेशन, इफ यू आर एट द पीक, तो जो पैसे आपको मिलते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। जो मास को पैसे मिलते हैं और जो पीक पे बैठे लोग हैं उनको पैसे मिलते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आपको जिस भी इंडस्ट्री में जाना है जाइए, आप डांस में जाइए, गेम्स में जाइए, आप स्पोर्ट्स में जाइए, जहां जाना है जाइए, लेकिन जहां जाना है उसके टॉप पे पहुंचिए। ये नहीं कि जी क्रिकेट खेलना है जी और गली में खेल रहे, नहीं, क्रिकेट खेलना है तो खेलो ना, तो फिर बनो सचिन तेंदुलकर। गली में खेलने के लिए क्रिकेट नहीं खेलना, फिर कुछ और करो। सुबह उठो, 5 बजे जाओ, स्टेडियम जाओ, दौड़ो धूपो, देखो क्या होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द यूनिक कोर्सेज जो आईआईटीज, आईएम्स में होते हैं, जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। हमें लगता है आईआईटी में तो केवल साइंस का बच्चा जाएगा। हमें लगता है कि आईआईटी खुला है तो उस आईआईटी में तो केवल साइंस का बच्चा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। आईआईटी में कॉमर्स का बच्चा भी जा सकता है, आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं।
तो एडमिशन किसका होता है? जहां जो आईआईटी है उसके राउंड में जो लोग होते हैं उनको पता है, वही फॉर्म भरते हैं, उन्हीं का हो जाता है। और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड क्लास प्लेसमेंट है, पता नहीं। क्या हमने कभी सोचा है कि आईआईटी चेन्नई से हम ह्यूमैनिटीज में एंड डेवलपमेंटल स्टडीज का वहां पे उनका एक पूरा फैकल्टीज है और वहां पे जाके हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं? और बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती है उसके बाद। आरबीआई में प्लेसमेंट होती है, एसबीआई में प्लेसमेंट होती है, नीति आयोग में प्लेसमेंट होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां डेवलपमेंटल स्टडीज की स्टडीज होती है, वहां प्लेसमेंट होती है। तो एक्सप्लोर दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस। बहुत ऐसे ऐसे ऑप्शंस है जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, सोचे नहीं होंगे, आपको किसी ने बताया नहीं होगा। सुन लिया, हाँ जी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ एसआरसीसी पे इतना कटअप आता है, उसी के लिए लगे पड़े हो। किसी कोचिंग सेंटर वाले ने फोन कर दिया जी क्लैट में एडमिशन ले लो, 50,000 लगेगा, आप उसमें लग गए। को कोचिंग सेंटर वाले का तो काम है, उसको पैसे लेने, उसको तो पैसे लेने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट कोर्स फॉर यू पीपल। नाउ वो क्या है? वो कहता है आईआईटी चेन्नई। अगेन आईआईटी चेन्नई से अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, डीयू में कट ऑफ आती है, उसके लिए सब परेशान है, लेकिन आईआईटी चेन्नई का कोई फॉर्म भी नहीं भरता। और इतना बढ़िया कोर्स है, इतना एक्सीलेंट कोर्स है, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। यू गो डू द रिसर्च, गूगल इट, लिंक्डइन पे जाओ, कोई ऐसा नहीं मिला जो आईआईटी चेन्नई से इंग्लिश ऑनर्स करके और खाली बैठा। या तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा था, हिंदू में जॉब कर रहा होता है, पता चलता है किसी मीडिया हाउस में, और बड़े मीडिया हाउस में, प्रिंट मीडिया वो उसमें जॉब कर रहा होता है, और या तो फिर वो कहीं प्रोफेसर वगैरह बन जाता है, या तो पता चलता है कि किसी कॉर्पोरेट में चला जाता है और वहां पे ट्रेनर वगैरह बन जाता है। दे आर वर्किंग लाइक दैट। लेकिन हम इन सब जॉब के बारे में सोचते भी नहीं है, भरते भी नहीं है, देखते भी नहीं, हमें पता ही नहीं कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। और जो हम आईआईटी को क्लियर करने के लिए जो बच्चे, साइंस वाले बच्चे जितना मेहनत करते हैं, उसका केवल 1/4 भी मेहनत कर दे, 1/4, तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। इसको, इस वैकेंसी को, इस अपॉर्चुनिटीज को हम अवेयर कर सकते हैं अपने लाइफ में। लेकिन हमें पता नहीं होता कि हाँ ऐसा भी ऑप्शन हमारे पास है। नेक्स्ट प्रोग्राम मैं बता रहा हूं, आईआईटी बॉम्बे। इतना प्यारा डिजाइन का प्रोग्राम है। Any person who is 12th pass can fill this form. Any person. Graduation in design. And ये डिजाइनिंग का कोर्स, आजकल तो डिजाइनिंग, आज तो फोन भी डिजाइन करना होता है, ग्लास भी डिजाइन करना होता है, क्या किस तरह। तो ये डिजाइनिंग की जो कोर्सेज है इनके, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, जो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग की वो कोर्सेज है, इतने प्यारे कोर्सेज है। अगर आपका थोड़ा सा भी स्किल है इस तरफ को, थिंक अबाउट दिस कोर्सेज। मैं आपको बता रहा हूं, एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, FDDI। नाउ ये कोर्स है फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट। इसके 12-13 ब्रांचेज है, रोहतक में भी है, नोएडा में भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सस्ता इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं। लोगों को लगता है कि हाँ जी एक आईआईटी है, एक आईआईएम है, इसके सिवा कुछ है नहीं। अरे एफडीडीआई में जाके फॉर्म तो भर के देखो, वहां की प्लेसमेंट तो जाके देखो। गुच्ची में प्लेसमेंट होती है, लाख लाख रुपए की प्लेसमेंट होती है। बच्चों को पता ही नहीं। बच्चों को नाम सुनते हैं तो लगता है मेरा फुटवेयर डिजाइनिंग, कहीं बच्चा में मेरा मोची तो नहीं बन जाएगा। अरे मोची नहीं बनते वहां पे, वो कंप्यूटर में बैठ के डिजाइनिंग करते हैं बस वहां पे। उस फॉर्म को भर के देखो क्या होता है। देखो, नहीं भरना फॉर्म, चलो नहीं करना आपको, लेकिन एक्सप्लोर तो करो। देखो तो उनके पास्ट एल्युमिनाइज को देखो, लिंक्डइन पे जाकर ढूंढो कि वो लोग कौन है, किसने किसने किया है, क्या कर रहे हैं, कैसी प्लेसमेंट है। ना एक और इंस्टीट्यूट है DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी। साइंस का बच्चा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गुड़गांव छोड़ के दिल्ली चला जाता है, नोएडा छोड़ के दिल्ली चला जाता है, फरीदाबाद छोड़ के दिल्ली चला जाता है कि मैं 11-12 से पढ़ूंगा तो दिल्ली का कोटा मिलेगा। इसमें कोटा है, दिल्ली कोटा है 85% इफ आई एम करेक्ट। नाउ उसके, लेकिन कॉमर्स के बच्चे को पता ही नहीं है कि इसमें कुछ कोर्स हमारे लिए भी है। जो इनका बीबीए प्रोग्राम है, वर्ल्ड क्लास बीबीए प्रोग्राम है, वर्ल्ड क्लास। और जो ये प्राइवेट लोग कराते हैं, नरसिंह मुंजी है, सिम्बोसिस है, क्राइस्ट है, दीज आर एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशंस, मैं एकदम कहता हूं। लेकिन उसी लेवल का इंस्टीट्यूशन, नरसिंह मुंजी लेवल का इंस्टीट्यूशन, क्राइस्ट लेवल का इंस्टीट्यूशन, और 1/10 फीस में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन दिल्ली में है, वहां फॉर्म ही नहीं भरते। इस फॉर्म को भर के तो देखो, कितना बढ़िया कोर्स है, इसको अप्लाई तो करके देखिए। I again humbly request, अगर आप लोग के कुछ क्वेरीज हैं तो for that queries you can send me on my WhatsApp. All of you must be having my WhatsApp number. I will be taking queries at the last. So you all do have my WhatsApp number. It has been circulated on different groups. You can send your queries. I will be taking your whatever the queries you do have. Now, after this, मैं वो नहीं चाहता जो कोचिंग सेंटर वाले आते हैं कि इसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। मुझे पता है आज का बच्चा गूगल उसका देवता है, मैं बता दूंगा कि उसके दिमाग में आ जाएगा गूगल करना क्या है, वो सब ढूंढ लेगा, ये मुझे पता है। लेकिन पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपके केवल दिमाग में डालना चाहता हूं। आप गूगल डालिए DTU BBA प्रोग्राम, अपने आप आ जाएगा कब फॉर्म निकल रहा है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नेगेटिव मार्क है कि नहीं है, वो सब लोग लिस्ट बना के आ जाते हैं आप लोग को कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, यहाँ वहां। वो काम मुझे पता है। मेरे बच्चे जो आज के बच्चे हैं जो दिन भर कंप्यूटर पे, उनको इस कोरोना की वजह से तो पता चला स्कूल भी उसी पे कर रहे हैं, ट्यूशन भी उसी पे कर रहे हैं, सबको आता है। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। If anyone of you want specifically, you can contact me. क्या सर इसका फॉर्म कैसे भरते हैं या कितने क्वेश्चन आते हैं, you can contact me. लेकिन मैं अपने बच्चों को केवल वो क्यूरियोसिटी जगाना चाहता हूं कि प्लीज रिसर्च ऑन दीज एरिया। और जब आप इसको रिसर्च करेंगे तो आप बहुत अच्छे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा ना हो कि वो 2-4 SRCC VC IIM करके बैठे हुए हैं। नो डाउट दे आर एक्सीलेंट, बट अगर वो नहीं मिला तो इससे ये कहीं से नहीं होता कि दुनिया खत्म हो गई। उसके सिवा बहुत ऑप्शंस है लाइफ में, उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है हमें। नाउ नेक्स्ट, ट्रिपल आईटी जब हम नाम सुनते हैं फिर हमको लगता है कि ये तो कुछ होगा साइंस वालों का। और साइंस वाले बच्चे जब ट्रिपल आईटी में जाते हैं तो पता चलता है पूरे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को मिठाई खिलाते हैं। और कॉमर्स वाले बच्चों को पता ही नहीं कि यहाँ ट्रिपल आईटी नाम का भी कोई प्रोग्राम है, वहां पे हम भी कुछ कर सकते हैं। वहां पे इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम है 5 साल का, 12th के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम है। और आपको मैं बता रहा हूं, ये जो जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, MIT ले लो और ये ले लो, जितने भी बच्चे जाते हैं उनके 1/5 फीस में पढ़ाते हैं। ये उनके 1/5 फीस में पढ़ाते हैं। हाँ, एक ही चीज होगा, वहां पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए शाहरुख खान नहीं आएगा अपने पिक्चर का, ये मैं अभी बता देता हूं। आप अगर इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो इन पे रणबीर कपूर और ये वो अपने एडवर्टीजमेंट करने आएंगे। अगर एक दिन आपको पेज 3 पे दिख जाएगा, आपको यहां पे नहीं आएगा। लेकिन जो लेवल ऑफ वहां पे स्टडीज है, जो आपको एनवायरमेंट है, जिस लेवल के बच्चे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, उनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ क्या है। इन प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करो। और ये ऐसे नहीं है जिसमें ये प्रोग्राम क्यों नहीं बताए जाते, ये पेपरों में क्यों नहीं आते, क्यों? आपने कभी देखा है SRCC का ऐड छप रहा है कहीं? नहीं छपता। SRCC अपने आप बच्चे आ जाते। ऐड तो छपेगा उन यूनिवर्सिटीज का ना जहां बच्चे नहीं आते, वो एक पेज का ऐड देते हैं। फिर ये रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड, वेयर आर यू, आई एम हियर, लाइक टीवी पे ऐड आने शुरू हो जाएंगे अभी कुछ दिन में। तो व्हाट इज हियर, वेयर आर यू? आई डू नॉट वांट टू नेम द यूनिवर्सिटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट प्लीज इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं इंडिया में। ये ऑप्शंस आपको बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो कहते हैं ना हमारे मम्मी पापा कहते हैं। और इनमें मजे, अगर ट्रिपल आईटी में आपका एडमिशन हो गया, आपको 1 रुपया फीस नहीं लगता, 1 रुपया फीस नहीं लगता। जो फीस है वो वही बैंक ब्रांच है, आप एडमिशन लेटर दिखाइए, आपका फाइनेंस पहले दिन बुक्स के पैसे भी देते हैं, लैपटॉप के पैसे भी देते हैं। फॉर्म भरिए, दीजिए, मम्मी पापा आई एम इंडिपेंडेंट, मेरी जॉब लगेगी, मैं अपना EMI दे दूंगा, काम खत्म। अगर मम्मी पापा दे सकते हैं दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं दे पाते तो भी ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें कुछ आपको सोचने की बात है। देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर यू पीपल। JNU। जनरली हमारे दिमाग में बैठा है कि JNU जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट, नो डाउट JNU हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड द रिसर्च वर्क। लेकिन बहुत साल हो गए, बहुत 5-6 साल हो गए जब से JNU में फॉरेन लैंग्वेज के ग्रेजुएशन होता है। और मैं आपको बता रहा हूं, इनकी जो ग्रेजुएशन है इसके बाद जो प्लेसमेंट है, लोगों को लगता है कि यहां से कुछ, ये बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स में ट्रेनर्स, आपको पता है आज की जो कॉर्पोरेट्स हैं
दे आर मल्टीनेशनल्स। जो यहाँ का बॉस है उसको किसी और कंट्री में जाना है, जो किसी और कंट्री का बॉस है उसको यहाँ आना, नहीं आना तो कम से कम जूम कॉल पर बैठना ही है। अब मुझे बैठना है चाइनीज के साथ, वो चाइनीज मुझे आती नहीं, तो मैं अपने बगल में कोई बैठाऊंगा ना फॉरेन लैंग्वेज वाला, जो मुझे बताएगा कि कह क्या रहा है सामने वाला मुझे। और वेल पेड हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उनके साथ भी होते हैं लोग। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी जापानीज के साथ बात कर रहे हैं या किसी चाइनीज के साथ बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ भी लोग बैठे होते हैं जो उनको बताते हैं कि सामने वाले कह क्या रहा है, आपको क्या आंसर देना है। तो ये सब जॉब्स होती हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, टॉप लेवल की जॉब्स हैं। इन जॉब्स के बारे में सोचो, इनको, इन प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करो। जेएनयू में, आपको पता है जेएनयू में पढ़ने का खर्चा कितना आता है? अगर 3 साल पढ़ेंगे तो मुझे नहीं रहता 1000 रुपए का खर्चा है, मुझे नहीं रहता, शायद मैंने 1000 रुपए ज्यादा बोल दिया होगा, पूरे 3 साल का पढ़ने का खर्चा जेएनयू का। लेकिन ये फॉर्म ही हम नहीं भरते। इन फॉर्म्स को भरो, इससे पेरेंट्स का बर्डन कम होगा। आप उस पैसे को अपने लाइफ में कहीं यूज कर पाओगे, कहीं इन्वेस्ट करो, उस पैसे से और पैसा बनाओ। पेरेंट्स फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन कम होगा। आज वैसे ही बेचारे पेरेंट्स ड्यू टू कोरोना और जो बिजनेसमैन वगैरह है, दे आर सफरिंग अ लॉट। इवन सर्विस सेक्टर में भी बहुत सैलरीज कट हुई हैं, ये कोई है। इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। पैसे हैं तो अच्छी बात है, आप ही के काम आएंगी बाद में। नाउ नेक्स्ट, फिर मैं बता रहा हूं, एक और प्रोग्राम है एसएनयू, शिव नादर यूनिवर्सिटी। ये नोएडा में है, एचसीएल ग्रुप की यूनिवर्सिटी है। शिव नादर जी इसके संरक्षक है। शिव नादर जी का नाम अगर आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा। ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, बहुत अच्छे इंसान है। इन्होंने क्या कर रखा है अपनी यूनिवर्सिटी में? अपनी यूनिवर्सिटी में एक बीएमएस प्रोग्राम चलवाते हैं, एक्सीलेंट बीएमएस प्रोग्राम, एक्सीलेंट। मतलब मुझे लगता है कि जो डीयू का बीएमएस है उससे कहीं भी कम नहीं है, शिवनादर का भी कहीं भी कम नहीं, किसी भी मामले में। देखिए, एक होता है कि मैं अच्छा था इसलिए मुझे कंपनी दे गई। एक था नहीं, मैं थोड़ा नीचे था लेकिन मैं जिस इंस्टीट्यूशन में गया उसने मुझे अच्छा कर दिया। तो अगर एसआरसीसी में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि एसआरसीसी का कंट्रीब्यूशन है कुछ भी। एसआरसीसी में जाते हैं सारे 99.9 वाले बच्चे, तो वो बच्चे ही इस लेवल के हैं कि कंपनी वहां आती है, उनको उठा ले जाती है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट एप्टीट्यूड, डिफरेंट लेवल। तो उनको, तो लोगों को लगता है एसआरसीसी बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। लेकिन एसएनयू की कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं कि एसएनयू 95 वाले को, 94 वाले को 99 वाले के लेवल पे लाते हैं। यानी एसएनयू कंट्रीब्यूट्स इनटू योर ग्रोथ, एसएनयू कंट्रीब्यूट्स इनटू योर डेवलपमेंट। तो एसएनयू शिवनादर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। और अगर आप यहां से बीएमएस करना चाहें तो आप फ्री में भी कर सकते हैं। इनकी स्कीम से आई थिंक 90% पे 50% डिस्काउंट देते हैं और 95% पे 100% डिस्काउंट देते हैं। जाओ, कुछ फीस नहीं देनी, आइए पढ़िए जाइए। और प्लेसमेंट कहां होती है इनके बच्चों की? एचसीएल में, उन्हीं की यूनिवर्सिटी है। तो मतलब एचसीएल में जिसको पहली ब्रेक मिल गया उसका लाइफ कहां जाएगा? बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो ये सारे इन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा गूगल करो, रिसर्च करो, आप लोग को लाइफ में काम आएगा। नाउ अगेन, ये दिस इज द न्यू प्रोग्राम ऑफ डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एक्सीलेंट प्रोग्राम है, मैंने इसका करिकुलम देखा है, मैंने एक प्रोफेसर है इनसे मैं मिला हूं। मतलब जिस लेवल का प्रोग्राम है, जितना ये मॉडर्न प्रोग्राम है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के करिकुलम से कंपेयर करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का करिकुलम पिछले 15 साल से चेंज नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं 15 साल से चेंज नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स जैसा डायनेमिक सब्जेक्ट जो रोज इकोनॉमी चेंज हो रही है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का इको ऑनर्स का करिकुलम पिछले 15 साल से चेंज नहीं हुआ। लेकिन दिस प्रोग्राम इज एक्सीलेंट प्रोग्राम, और आप लोग को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये एक अच्छा प्रोग्राम है, इसको अगर आप चाहें तो इसको करके भी आप आगे निकल सकते हैं। अगेन, फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिली इज जीरो, लगभग जीरो के बराबर है। इस प्रोग्राम को करने में बहुत कम है, जितना आप स्कूल में फीस देते हैं उससे भी बहुत कम। तो दिस इज अगेन अ गुड प्रोग्राम। Now, I will be taking the questions and that I'm reading that now. One more university, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आपको पता हो, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। अगर आप ग्रेजुएशन यहां से करना चाहें तो आप 1000 रुपीज से कम में पर ईयर में आप यहां से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स, जो करना आपको।
और एक्सीलेंट एशिया लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस। मोदी जी जाते हैं तो यहीं रहते हैं, यहीं उतरते हैं, इनका जो हेलीकॉप्टर है यहीं उतरता है बीएचयू में ही। थोड़ा गूगल करके देखो बीएचयू क्या है, वहां से कौन कौन गए, एडमिनीज क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रोफेसर्स कौन कौन है, थोड़ा सा गूगल करके देखो बीएचयू के बारे में। यहाँ का जो बीकॉम ऑनर्स है, जो बीएफआईए है, जिनका प्रोग्राम इको है, ये प्रोग्राम्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मतलब एक बियॉन्ड लेवल है इनका। एक्सप्लोर दीज प्रोग्राम्स बिफोर गोइंग टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटी समवेयर हियर एंड स्पेंडिंग 20 लाख रुपीज। वो 20 लाख रुपए बच जाते हैं, मम्मी पापा को बोल रहे कार खरीद के दे देंगे, एंजॉय करो लाइफ में। फेंकने क्यों है पैसे को? नाउ अगेन, क्या आपको पता है कि आईआईटी मुंबई और आईआईटी कानपुर, आई एम रिपीटिंग, आईआईटी मुंबई और आईआईटी कानपुर, सोचो आईआईटी जैसे दिमाग में आता लगता है वो तो साइंस वाले जाएंगे बीटेक बीटेक करेंगे, कुछ नहीं। आईआईटी मुंबई और आईआईटी कानपुर जाओ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो, फिर कहीं एमबीए फाइनेंस वाइनेंस करो और जाओ, देखो कि फिर आप देखो आप कहां पहुंच जाते हो, आपका लेवल क्या हो जाता है। जब आईआईटी में उन नो डाउट वो जो आईआईटी क्लियर करके आते हैं बच्चे मुंबई और कानपुर में, वो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं, उस एनवायरमेंट में आप रहोगे 3 साल 4 साल, और उसके बाद आप तो आपका जो चेंज होगा ना, जो एक एक्स लेवल पे हो और जो वाई लेवल पे पहुंचोगे, वो जो चेंज का लेवल है वो बियॉन्ड। तो इनको, और मजे की बात यह है हम डीयू का फॉर्म भरेंगे, एसआरसीसी में 99 कट ऑफ आ गई, हमको पता है, पता चला कि सेंट स्टीफन में, और हमने आईआईटी का फॉर्म ही नहीं भरा, हमें पता ही नहीं कि हाँ वहां से भी इको ऑनर्स होती है, सोचा ही नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं। स्कूल में आए थे करियर काउंसलर, उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि उनका तो ऑब्जेक्टिव था प्राइवेट कोचिंग सेंटर वालों के और प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों से उनकी अटैचमेंट है कि जितने एडमिशन वहां जाते हैं उनको पे आउट मिल जाता है, दे आर हैप्पी। आपकी लाइफ जा रही है, आपके पैसे जा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा। तो प्लीज यू एक्सप्लोर योरसेल्फ। जब तक आप अपने काम में नहीं लगोगे, दुनिया आपकी मदद करने वाली नहीं है। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत कहीं से आप हिंट देके स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। अभी बहुत टाइम है आपके पास, और अभी अगर आप 12th में हैं या आप 11th में हैं, दोनों ही केस में बता रहा हूं, अभी जाके कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं। 11th में है तो फिर तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो कुछ आप इंटर्नशिप्स करिए, कुछ आप कहते हैं कि एनजीओ वर्क करिए, कुछ इस तरह के काम करिए जो आपको ऐड करेगा आपके प्रोफाइल में। कोचिंग जो आपको चाहे क्लैट देना हो, चाहे बीएमएस देना हो, चाहे आपको सीयूसीईटी देना हो, उसके लिए जब आपका बोर्ड हो जाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपका बोर्ड हो जाएगा उसके बाद जो 40-45 दिन बचते हैं, दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन जब आप कोचिंग सेंटर में, एक्स कोचिंग सेंटर में जाओगे, वाई कोचिंग सेंटर में जाओगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ना जी आप 11th में एडमिशन नहीं लिया, आपका बच्चा तो सब कुछ लाइफ बर्बाद। कुछ नहीं है, उनको पता है कि जब 40 दिन के लिए आएगा तो 20,000 रुपए फीस मांगेंगे, तो आप कहोगे ज्यादा है, तो इसलिए वो चाहते हैं आप 11th में आ जाओ, वो 1 लाख रुपए फीस लेंगे। अब 12th में आके शुरू में आ जाओ, वो 50,000 रुपए फीस लेंगे, जो कि काम कितने का है, 10,000 का। 10,000 भी बहुत ज्यादा है, जिसको जिसको लगता है कि नहीं जी हमसे छूट गया, बोर्ड के बाद मुझसे मिल लेना, मैं करवा दूंगा, जरूरत नहीं है उसकी। अपने बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, अपने अगर आप 11th में इंटर्नशिप करो, एनजीओ वर्क करो, कुछ अपने हैप्पीनेस के लिए कुछ 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 आर्टिकल्स लिखो, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ ब्लॉग्स लिखो, कुछ अपने। ये कोचिंग सेंटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंडिया का सिस्टम एकेडमिक ओरिएंटेड, केवल बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है, ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, फिर उसके बाद कोचिंग भी पढ़ रहा है, पढ़ के जॉब नहीं मिलती। अब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपके अंदर डिफरेंट स्किल्स, सोशल स्किल्स होनी चाहिए। जब तक वो चीजें ऐड नहीं होंगी, और वो कोचिंग सेंटर में जाके कोई डिक्टेट कर रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो और उसको एग्जाम दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, इससे नहीं आएगी, इससे केवल नंबर आएंगे, इससे केवल नंबर आएंगे। तो उन नंबरों को, नो डाउट नंबर के इंपॉर्टेंस है, हमें ग्रो करना है तो हमें नंबर चाहिए, अदरवाइज आप जिस सिस्टम में रहते हैं। लेकिन फिर भी अब वहां पे हमें अपना जो अभी किस नंबर के इंपॉर्टेंट है, अभी 12th के नंबर के इंपॉर्टेंट,
CUCT के नंबर की इंपॉर्टेंस कब आएगी? जब बोर्ड हो जाएगा, 40-45 दिन मिलेगा, कर लेंगे। क्रेट का कब आएगा? तब होगा। DUB में से कब आएगा? वो जून के भी लास्ट में जाके एंट्रेंस होता है। अरे अप्रैल मई जून करोगे क्या? सोते हुए टाइम नहीं बीते। आज आप अपने जीवन को नरक बना रहे हैं एक तरह से। आप सुबह स्कूल पढ़ते हैं, शाम को ट्यूशन पढ़ते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी आता है तो पता चलता है CUCT पढ़ रहे हैं या क्रेट पढ़ रहे हैं, और लाइफ को, और उसके बाद जब बोर्ड हो जाएगा तो दिन भर सोओगे, टीवी देखोगे, आपके पास काम ही नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा उस समय। उस टाइम को यूज करना है, उस टाइम को यूज करिए और तब आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं टाइम को यूटिलाइज करना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से BA ऑनर्स होता है सोशल साइंस में। मतलब मैं कहता हूँ टॉप ग्रेड का प्रोग्राम है, टॉप ग्रेड की प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लिविंग एनवायरनमेंट है। जब आप वहां जाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, और मैं बार बार कह रहा हूं गूगल पे एक्सप्लोर करो, जाके आप लिंक्डइन पे एक्सप्लोर करो, देखो कौन लोग हैं जो यहाँ से पास आउट है, किस तरह के प्रोफेसर है, इनकी वेबसाइट पे जाओ, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस लेवल का इंस्टीट्यूशन, किस लेवल। अभी आप 12th के बाद आपको नहीं पता, ग्रेजुएशन के बाद आप भी यहाँ पे पता चलेगा कि MSc और MBA के लिए फॉर्म भरोगे, आप भी भरोगे, क्योंकि तब पता चल जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि अगर आपको नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है तो सिंपल ग्रेजुएशन करो, क्योंकि जब आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हो 3 साल, तो एक तो सारे ऑप्शंस खुले होते हैं आपके। दूसरा क्या फायदा है कि 3 साल, एक 17 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा 3 साल बाद 19-20 साल का जब हो जाता है तो उसकी मैच्योरिटी लेवल आ जाती है। जब आप कॉलेज जाने लगते हो, 4 लोगों से बातें करते हो, तो आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर मैच्योर हो जाती है। तो आपको समझ आता है कि मुझे CA करना है या MBA करना है। आज नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए अगर आज नहीं समझ में आती तो ये कोई गुनाह नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक नॉर्मल बच्चे से ये इतना एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ जी उसको नहीं पता, नहीं पता, क्या दिक्कत है इसमें? ये कोई गलती नहीं है आपकी। नाउ DTU फिर मैं चला आया। DTU जो है BBA भी कराता है, DTU जो है इको ऑनर्स भी कराता है, और DTU जो है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मतलब आर्ट्स वाले बच्चों के लिए नॉर्मल BA भी कराता है। तो इवन कॉमर्स का बच्चा चाहे तो BA कर सकता है वहां पे जाके, और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स है उनके BA में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑप्शन है, वो आपको डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट हो। अगर आप मान लो आपको सिविल्स वगैरह देनी है, कोई ऐसा मन है, या सिंपल आपको लगता नहीं जी मुझे तो मैं अभी ग्रेजुएशन करना है, बिकॉज 3 साल बाद मुझे क्लियर करूंगा कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है, या मुझे CA में जाना है, या मुझे MBA में जाना है, या मुझे फाइनेंस में जाना है, क्या मुझे नहीं पता अभी आज के टाइम पे। तो आप चाहें तो DTU में जाकर सिंपल सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन करें, और 3 साल में आप मैच्योर हो जाएंगे। उस ड्यूरेशन में आप चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, क्या चीजें हैं, और तब आप जाके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट द IPM प्रोग्राम। IPM प्रोग्राम IIMs कराते हैं, 5 IIMs है। पहले रोहतक ने, पहले सबसे पहले इंदौर ने शुरू किया, फिर रोहतक आया, फिर बोधगया आया, जम्मू आया, ठीक है, और 5वां मुझे याद नहीं आ रहा, वो 5 इस समय है, जो कि आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड IPM प्रोग्राम करते हैं। दिस IPM प्रोग्राम इज नथिंग बट BBA प्लस MBA एक तरह से। ये BBA करके MBA करके इनकी भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके लिए मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 12th में। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो भी आप इसका एंट्रेंस दे सकते हैं, नो डाउट इनके एंट्रेंस में मैथ्स आती है, तो आप पढ़ के आप एंट्रेंस दे सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, आपका एडमिशन इसमें हो सकता है। तो यू कैन थिंक अबाउट दिस प्रोग्राम, एक्सेलेंट प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन के बाद IIM में जाना सोचते हैं तो उस समय आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। आज केवल कॉमर्स का बच्चा दे रहा है IPM प्रोग्राम, लेकिन जब ग्रेजुएशन हो जाता है तो आपके साथ वो साइंस के बच्चे जो IIT में पढ़ रहे हैं वो भी IIT करने के बाद MBA करना चाहते हैं, तो आपका कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ IIM रोहतक, अभी इन्होंने रोहतक कैंपस में शुरू किया है, उनका गुड़गांव कैंपस बनने वाला है, और रोहतक में इन्होंने शुरू कर दिया है, शिफ्ट करेंगे, गुड़गांव में एक कैंपस लेकर आ रहे हैं जिसमें IPL, ठीक है, लॉ 5 ईयर, जैसे IPM है मैनेजमेंट का, उसी तरह ये लॉ का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप लॉ करना चाहें तो लोगों को लगता है लॉ तो मैं केवल क्लैट देके कर सकता हूं NLU से, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो IIM से भी लॉ कर सकते हैं,
ये ऑप्शन भी है आपके पास। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को भी आपको जरूर सोचना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो यू शुड थिंक अबाउट दिस। नाउ एक प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने अभी कल परसों एक वीडियो भी निकाली थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, आप जाके देख लेंगे। ओबरॉय सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ये क्या है? इनका एक प्रोग्राम है स्टेप प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि अगर 12th के बाद आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो ये जो आपको डिग्री देते हैं टूरिज्म मैनेजमेंट के, एक्सीलेंट डिग्री, जितने भी IHMs हैं इंडिया के, जिसको क्लियर करना बहुत दुनिया का मुश्किल काम माना जाता है IHMs का, IHM जो डिग्री देता है सेम डिग्री ये देते हैं। यानी इस डिग्री के बाद आपको कर को CA करना हो, MBA करना हो, IAS का एग्जाम देना हो, बाहर जाके फॉरेन में कुछ पढ़ना हो, वो डिग्री वैलिड है। कौन देता है? ओबरॉय सेंटर फॉर डेवलपमेंट। और अगर ओबरॉय सेंटर फॉर डेवलपमेंट में आपका एडमिशन हो गया तो आपको पता है 12th के बाद कितना खर्चा आता है? जीरो। जीरो। बुक्स नो पैसा, ड्रेस नो पैसा, लॉजिंग नो पैसा, फूडिंग नो पैसा, फीस नो पैसा। और मजे की बात यह है कि ये आपको पैसा देते हैं हर महीने 6-7-8 हजार रुपए। अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 2 साल पहले 6 हजार रुपए देते थे। तो स्टाइपेंड देते हर महीना अगर आपका यहां एडमिशन हो जाता है। इतना प्यारा प्रोग्राम है, एक्सप्लोर करो इसको। और ओबरॉय के साथ एक और है, मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने भी शुरू किया, ITC ने भी शुरू किया सेम प्रोग्राम। तो अगर आपका ओबरॉय नहीं क्लियर हो पाता तो आप ITC भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। और एक चीज और यहीं पे बता रहा हूं, अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बावर्ची बन जाएंगे, या आपको किचन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप होटल मैनेजमेंट करो। होटल मैनेजमेंट इज बेसिकली नॉट अ होटल मैनेजमेंट, इट इज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। आज के टाइम पे हॉस्पिटैलिटी इज ए वेरी गोइंग इंडस्ट्री। आप मेदांता में जाके देखिए कितना स्टाफ ऐसा है जो होटल मैनेजमेंट करके आया हुआ है। तो आप इस प्रोग्राम्स के बारे में सोच सकते हैं। जब आप पब्लिक डीलिंग में जाते हैं, PRs में जाते हैं, तो वहां पे इस तरह के लोग जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, जिनको डीलिंग करने आते हैं, इसमें एक्सेल में ये इस प्रोग्राम में आपको ये सिखाया जाता है हाउ टू डील विद पर्सन। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यू कैन थिंक अबाउट दिस कोर्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट माई साइड, फ्रॉम माई साइड। आप लोग को जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। फिर अगर आप लोग की कुछ क्वेरीज है तो मैं अभी चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, जो भी क्वेरीज है मैं उसको लूंगा। और अभी मुझे एक क्वेरी आई है, ओबरॉय स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने आपको बता दिया स्टेप, इसका फरवरी में फॉर्म आ जाता है, तो आई थिंक अब आने वाला होगा। जो भी इसको देना चाहता है ओबरॉय के साइट पे जाके इसको देख सकता है। एक्सेलेंट प्रोग्राम। BMS में आपको बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का BMS का फॉर्म आता है, अलग से एग्जाम होता है। इस साल क्या होगा अभी नहीं पता, इस साल क्या वो CUCT में मर्ज हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या वो जो BMS का जो एंट्रेंस होता था वो अलग ही रहेगा या CUCT में मर्ज होगा? दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी का होगा, तो हो सकता है वो मर्ज हो जाए और जो रैंकिंग के हिसाब से आपको BMS मिल जाए, या हो सकता है वो अलग से हो। उसमें क्या होता है, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथ्स। ये किसी भी एंट्रेंस के लिए आपको 4 चीज पढ़ना है, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथ्स। किस लेवल का? 10th के नीचे नीचे के लेवल का। ठीक है, केवल ये 2-4 प्रोग्राम है जहां पे एक मैथ्स, थोड़ा 11th-12th की थोड़ी मैथ्स आ जाती है, जिसमें DU BMS भी है। तो आप इस प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें एक शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अगर वो आपको मिल जाता है, या केशव महाविद्यालय मिल जाता है, तो केवल BMS में सोचिए, BMS मिल जाए, BFIA मिल जाए, या BBE मिल जाए, तीनों एक ही एंट्रेंस देंगे, तीनों में से कोई भी मिल जाए, तीनों ही बहुत अच्छे प्रोग्राम है। यू कैन थिंक अबाउट दैट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आया है, और IIT अहमदाबाद में, सॉरी इलाहाबाद, ये मैंने बता दिया, वहां से आप मैनेजमेंट का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, BCom LLB और BBA LLB, ये कॉर्पोरेट लॉ में अगर आपको जाना है, लॉ में भी, कॉर्पोरेट लॉ में अगर आपको जाना है तो यू शुड थिंक अबाउट BCom LLB या BBA LLB। अगर आपको क्रिमिनल लॉ में जाना है, सिविल लॉ का केस देखना है, तो यू शुड थिंक अबाउट नॉर्मल, विच टाइप ऑफ LLB, BA LLB सोच सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट मी सी, BMS करके अब्रॉड जाने का, हाँ, अगर आप DU से BMS कर लेते हैं, इसके बाद 18 मंथ का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, लॉट्स ऑफ कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, US में होते हैं, MS कहते हैं उसको। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं और जाते हैं, करके आते हैं, तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं।
बहुत टॉप पे चढ़ रहे हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट, बट उसका खर्च जो है करीब 50 लाख के आसपास आता है। मैं अभी बता देता हूँ, इफ यू गो अब्रॉड डूइंग MS कोर्स तो करीब करीब 50 लाख के आसपास खर्च आता है, लेकिन आउट ऑफ दैट 50 लाख यू कैन अर्न इवन 30-35 लाख, तो आप ड्यूरिंग द टाइम आप वहां पे रहते रहते अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब किसी ने कहा सर क्या है मोटिवेटेड कैसे रहें? मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अपनी हैप्पीनेस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। जो लोग आपसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो किसी काम का नहीं है, तेरा तो लाइफ बेकार है, उनसे एकदम दूर हट जाना। कोई भी हो सकता है वो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आज की जनरेशन है, जितनी स्मार्ट है, जितनी अच्छी है, जितनी रैशनल थिंकिंग है, उतनी हमारी जनरेशन नहीं थी। तो प्लीज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। देखो आपके अंदर हो सकता है आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाना है, अच्छा लगता है पढ़िए, नहीं पढ़ना लगता है तो दिक्कत कहां है कि पढ़ना अच्छा नहीं लगता और खेलने में हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो दिक्कत है। पता चला हम बास्केटबॉल खेलते हैं और पता चला हम 8 बजे तक सो रहे हैं। अगर बास्केटबॉल खेलते हैं तो 6 बजे 5 बजे आपको स्टेडियम में होना चाहिए। फिर अगर आपको गेमिंग का शौक है तो आप गेमिंग में ऐसे टॉप लेवल पे होने चाहिए जो कि मतलब बाकी कंप्यूटर उठाते ही लोगों को लगे कि हाँ ये तो कुछ, तो अदरवाइज पढ़ाई करिए। ये नहीं तो आपको ये ध्यान रखना, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें टॉप। अगर आप MUN वगैरह में जाते हैं तो ये नहीं कि केवल ड्रेस पहना और पता चला हाँ जी MUN करते हैं बहुत अच्छा, नहीं, वहां पे टॉप स्पीकर्स में आइए, वो आपको करना है, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो टाइम वेस्ट है। नाउ CFA के कोर्स के लिए किसी ने पूछा, तो आई विल रिकमेंड, इफ यू वांट टू डू द CFA, फर्स्ट ग्रेजुएशन करिए, देन हैदराबाद से आप CFA कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ISB हैदराबाद की, यू कैन थिंक अबाउट दैट। BMS और किसी ने डिफरेंस पूछा, BMS और BBA लगभग एक कोर्स है। BMS बस यूनिवर्सिटी को, कोई यूनिवर्सिटी उसको BMS कह देती है, कोई BBA कह देती है, लेकिन जहां पे BMS रखा जाता है वो एकेडमिक्स ज्यादा होता है और उसमें एक्स्ट्रा कम होता है। जो वहां BBA होता है वहां एक्स्ट्रा करिकुलर ज्यादा होता है और एकेडमिक्स कम होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज लगभग एक सिंपल ग्रेजुएशन प्रोग्राम है मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है। नाउ किसी ने कहा एंट्रेंस एग्जाम BBA प्लस MBA IPM के लिए, यस एंट्रेंस होता है, अलग से एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस को आपको देना पड़ेगा। उसके अंदर मैथमेटिक्स 11th-12th लेवल की आती है, लेकिन अगर आपके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो भी आप उस एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। 2 महीने आफ्टर द बोर्ड आप मैथमेटिक्स का कोई ट्यूशन वगैरह लगा के पढ़ के आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। नाउ किसी ने पूछा BA इकोनॉमिक्स और BSc इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिवर्सिटी के ऊपर है। कोई यूनिवर्सिटी उसको BA इकोनॉमिक्स की डिग्री देती है, कोई BSc इकोनॉमिक्स की देती है। मैं आपको बताता हूं, जब आप BSc इकोनॉमिक्स में जब कहीं एडमिशन लेंगे तो उसमें देखेंगे तो जो मैथमेटिक्स वगैरह का जो होता है, स्टैट्स वगैरह के जो कैलकुलेशंस होती है वो ज्यादा होंगी, और BA वालों में एप्लीकेशन ज्यादा होगा। बस ये पार्ट होता है, अदरवाइज लगभग उसके बाद आपको MA इकोनॉमिक्स ही करना पड़ेगा अगर यू वांट टू डू समथिंग। नाउ नेक्स्ट questions, I'm taking the questions, you can write your question in the chat box, otherwise अगर मैं आज क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा तो you can send me the WhatsApp message, I promise I will reply to each and every message. Again I will be looking for your feedback on my personal chat, whatever the feedback, अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब है, आप दीजिएगा, because it will help me to come up with the next workshop. अगर अच्छा होगा आप मुझे बताएंगे कि सर आप इस लेवल पे चाहते हैं या इस टॉपिक पे चाहते हैं, I will come with that topic. ठीक है, तो I will be looking for your feedback after the session. Now somebody asked me phone number, मेरा नंबर है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 9999 4 बार 9 469946. I'm repeating 9999 469946. तो एक बार में आपको याद होना चाहिए 999946 999946 आपको याद होना चाहिए। कभी भी आप चाहें मुझसे कॉन्टेक्ट से कर सकते हैं, प्लीज फोन नहीं करेंगे, फोन करेंगे तो मैं उठाऊंगा नहीं, आप व्हाट्सएप डालेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं जरूर आपको कॉल बैक करूंगा। नाउ प्लीज सेंड द PDF दैट यू शो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। वो तो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से भेज दिया है, तो उसको दोबारा मैं यहाँ कैसे शो करूँ? सर BCom पास के लिए गुरुग्राम के पास DU अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो गुड़गांव में मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज अ गुड़गांव यूनिवर्सिटी इन सेक्टर 51, इट इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी, टेक एडमिशन इन दैट, यू कैन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी है,
प्राइवेट, मैं फिर बता रहा हूँ, जो गुड़गांव की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इफ यू वांट टू डू बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स, तो इफ यू आर गोइंग टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ गुड़गांव, तो बेटर है कि यू गो टू गुड़गांव यूनिवर्सिटी सेक्टर 51. दैट इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी. नाउ अगेन आई एम लुकिंग एडमिशन विल बी CU, हाँ या CUCT होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ CUCT होगा, देयर इज नो इफ एंड बट. ठीक है, फॉर्म्स कब आएंगे? मुझे जहां तक आइडिया है, इसकी नोटिफिकेशन जो है अप्रैल मई के बीच में कहीं आएगी, और एग्जाम जो होगा वो जून के बाद, जून के मिड में हो, जून के 3rd वीक में हो, ऐसे कहीं एग्जाम होगा. अभी कुछ आया नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन जो जिन बॉडीज हैं जो काम करती हैं उनका मुझे पता है कि जब नोटिफिकेशन निकालती हैं तो उसके कितने टाइम के बाद एग्जाम रखती हैं, कितना, तो वो सारी कैलकुलेशन अगर मैं आज से करूं, क्योंकि आज तक अभी कुछ हुआ नहीं है, तो आज से कैलकुलेशन करता हूं तो जून मिड से पहले एग्जाम नहीं होने वाला. इसलिए यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर 11th एंड यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर 12th. नेक्स्ट क्वेश्चन, BA मैथ्स करना चाहते हैं? यस, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां से आप कर सकते हैं. और किसी ने कहा फोन नंबर मैं दे चुका हूं ऑलरेडी. किसी को CS करना है, मैं फिर बता रहा हूं, इफ समबडी इज लुकिंग टू डू CS, माय रिकमेंडेशन कि आप CS, केवल CS वालों को जॉब मिलना आजकल थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिलती एकदम, लेकिन अगर आप CS के साथ आप साथ में LLB कर लें तो आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी. CS LLB की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, आप कर सकते हैं. ठीक है, टॉप कॉलेजेस ऑफ BBA एंड MBA, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी ने क्वेश्चन पूछा है. अगर आपको टॉप से मैं करूं, 12th के बाद से टॉप, सबसे टॉप अगर आप देखें तो DU का BMS शहीद सुखदेव सिंह. नंबर 2 पे जाऊं तो IIM पहले सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा, उसमें भी इंदौर, दूसरे नंबर पे रोहतक, देना. फिर DU BMS हो गया, IIM हो गया. तीसरे नंबर पे जाऊं तो SNU नोएडा. चौथे नंबर पे जाऊं तो नरसिंह मुंजी. 5वें नंबर पे जाऊं तो सिम्बोसिस. 6ठे नंबर पे जाऊं तो क्राइस्ट. फिर उसके बाद नीचे 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 जितना आपको आना है आप आ सकते हैं. किसी ने मुझे रैंकिंग पूछी तो मैं आपको बता दे रहा हूं, दिस रैंकिंग इज नॉट ऑन बेसिस ऑफ एनी न्यूज़पेपर और समथिंग. दिस रैंकिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस विद माय ओल्ड स्टूडेंट्स, जो करके आए और उनकी मैंने प्लेसमेंट्स देखी, उनकी मैंने खुशी देखी, उनके चेहरे पे खुशी देखी कि वो आगे क्या कर रहे हैं लाइफ में, उसके बेसिस पे बता रहा हूं. ये प्लेसमेंट जो न्यूज़पेपर में आते हैं सब पैसे खिला के आते हैं, जिसने ज्यादा पैसे खिला दिया उसके रैंकिंग ज्यादा अच्छी कर दी. उस सब चक्करों में मत पड़ना. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट. Now phone number I have given somebody, good colleges of BCom, तो मैं SRCC है, और उसके बाद आपका हिंदू है, हंसराज है. किसी ने क्वेश्चन पूछा तो ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं. DU के PGDAV है, देन आपका शहीद सुखदेव सिंह है, वेंकी है, दीज आर द. ठीक है. नाउ BA LLB के लिए आपको मैंने बताया, आप IIM रोहतक से कर सकते हैं, आप NLU का एंट्रेंस दे सकते हैं, क्लैट का, उसमें जा सकते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी आप BA LLB कर सकते हैं. ठीक है, प्राइवेट में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, प्राइवेट में मत जाइए. ठीक है. UPSC, इफ समबडी वांट्स टू डू, मैं खुद एक वो लेता हूं वेबिनार गवर्नमेंट जॉब्स का. अगर आपको उसको ज्वाइन करना है आप मुझे बता देना, मैं लिंक भेज दूंगा. गवर्नमेंट जॉब्स में डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या है, SSC कैसे क्लियर करें, UPSC कैसे क्लियर करें, रेलवे का कैसे, आर्मी का कैसे करना है, पुलिस का कैसे करना है, टीचिंग का कैसे करना है. देयर आर मेनी ऑप्शंस इन गवर्नमेंट जॉब्स. तो आप उसके लिए अलग से मेरी वर्कशॉप होती है, यू कैन ज्वाइन दैट. ठीक है. आई होप मैं आपके फीडबैक अगर आप यहाँ पे चैट पे भी लिखेंगे तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ वाज टुडेज वर्कशॉप, यू पीपल आर सेटिस्फाइड और नॉट. इफ नॉट, हाउ व्हाट इंप्रूवमेंट आई कैन डू इन नेक्स्ट वर्कशॉप. Thank you very much. This is all from my side. Any query if you do have, आप मुझे मेरे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं. Thank you everyone. Thank you very much.